शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और रत्न दयावान है। एक अलिफ लाम रा। यह आयतें हैं किताब की और एक स्पष्ट कुरान की। दो, वह समय आएगा जब जुटलाने वाले लोग कामना करेंगे कि काश वह मानने वाले नहीं बने होते। तीन, उनको छोड़ो कि वह खाएं और लाभ उठाएं और काल्पनिक आशा इनको बुलावे में डाले रखे तो शीघ्र ही वह जान लेंगे। चार, और हमने जिस बस्ती को भी नष्ट किया है उसका एक नियत समय लिखा हुआ है था। पाँच, कोई कौम न अपने नियत समय से आगे बढ़ती है न पीछे हटती है। छः, और ये लोग कहते हैं कि ये वह व्यक्ति जिस पर मार्गदर्शन अवतरित हुआ है तो निसंदेह दीवाना है। सात, वह कहते हैं कि यदि तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्ते को क्यों नहीं लाता। हम फरिश्तों को मात्र निर्णय के लिए उतारते हैं और उस समय लोगों को अवकाश नहीं दिया जाता। 9, यह अनुस्मरण कुरान हमने उतारा है और हम ही इसके संरक्षक हैं। 10, और हमने तुमसे पहले गुजरी हुई कौमों की में संदेष्टा भेज चुके हैं। 11, और जो संदेष्टा भी तुम्हारे उनके पास आया है वह उपहास करते हैं। 12, इसी तरह हम यह उपहास अपराधियों के दिलों में डाल देते हैं। 13, वह इस पर ईमान आस्था नहीं लाएंगे और यह डंग गुजरे हुए लोगों में से होता आया है। 14, और यदि हम उन पर आसमान द्वारा कोई द्वार खोल देते हैं तो वह चढ़ने लगते हैं। यदि हम उन पर आसमान द्वारा खोल देते हैं तो वह चढ़ने लगते हैं। 15, और तब वह कह देते हैं कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। 16, और हमने आसमान में बुर्ज तारामंडल बनाए और देखने वालों के लिए उसे सुसज्जित भी किया। 17, और उसको प्रत्येक धिक्कारे हुए शैतान से सुरक्षित किया। 18, यदि कोई चोरी छुपे सुनने के लिए कान लगाता है तो एक चमकता हुआ अंगारा उसका पीछा करता है। 19, और हमने पृथ्वी को फैलाया और इस पर हमने पहाड़ रख दिए। हमने पृथ्वी को फैलाया और इस पर हमने पहाड़ रख दिए और उनमें प्रत्येक चीज़ नपे तुले हुए ढंग से उगाई। 20, और हमने तुम्हारे लिए उसमें जीविका रोजी के संसाधन बनाए और वह जीव जंतु जिनको तुम जीविका नहीं देते। 21, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास न हो और हम उसको एक निर्धारित पैमाने के साथ उतारते हैं। 22, और हम ही हवाओं की बोझल वर्षा करने वाले बनाकर चलाते हैं, फिर हम आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर हम उस बूंद पानी को तुमको संचित करते हैं और तुम्हारे वश में न था कि तुम इसका भंडार एकत्र कर सकते। निसंदेह हम ही जीवित करते हैं और हम ही मारते हैं और हम ही शेष रह जाएंगे। 24, और हम तुम्हारे पूर्वजों को भी जानते हैं और तुम्हारे बाद में आने वालों को भी जानते हैं। 25, और संदेह हुआ तुम्हारा पालनहार उन सबको एकत्र करेगा, वह सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। और हमने मनुष्यों को गूंदे हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। 27, और इससे पूर्व जिन्नों को हमने आग की लपट से पैदा किया। 28, और जब तेरे पालनहार ने फरिश्तों से कहा कि मैं गुदे हुए गारे की सूखी मिट्टी से एक मनुष्य पैदा करने वाला हूँ। 29, जब मैं उसको परा पूरा बना लूंगा और मैं उसमें आत्मा में से फूंक दूं तो तुम उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। 30, और सभी फरिश्तों ने सजदा किया। 31, परंतु इब्लीस की उसने सजदा करने वालों का साथ देने से मना कर दिया। 32, अल्लाह ने कहा कि ए इब्लीस, तुझको क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में से सम्मिलित न हुआ। 33, इब्लीस ने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मनुष्य को सजदा करूँ जिसको तूने गूते हुए गारे की सूखी मिट्टी से पैदा किया। 34, अल्लाह ने कहा कि तू यहाँ से निकल जा क्योंकि तू धिक्कारा हुआ है। 35, और निसंदेह तुझ पर बदले के दिन तक धिक्कार है। 36, इब्लीस ने कहा कि ए मेरे पालनहार, तू मुझे उस दिन तक के लिए अवकाश दे जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। 37, अल्लाह ने कहा कि तुझको अवकाश दिया गया। 38, उस नियत समय के दिन तक। 39 इब्लीस ने कहा कि मेरे पालनहार, जिसको तूने भटकाया है उस प्रकार धरती में इनके लिए सुसज्जित करूंगा और सबको पथभ्रष्ट कर दूंगा। 40, अतिरिक्त उनके जो तेरे चुने हुए चयनित बंदे हैं। 41, अल्लाह ने फरमाया कि यह एक मार्ग सीधा है जो मुझ तक पहुंचता है। निसंदेह जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा वश नहीं चलेगा सिवाय उनके जो भटके हुए लोगों में तेरा अनुसरण करें। 43, और उन सब के लिए नरक का एक वादा है। 44, और उसके 7 दरवाजे हैं, प्रत्येक दरवाजा उन लोगों के अलग अलग हिस्से हैं। 45, निसंदेह डरने वाले बागों और स्त्रोत फवारों में होंगे। 46,
प्रवेश हो जाओ इनमें सलामती और शांति के साथ। 47 और उनके सीनों के द्वेष हम निकाल देंगे जब भाई की तरह रहेंगे आसानों आसनों पर आमने सामने। 48 वहां उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा और न वहां से निकाले जाएंगे। 49 मेरे बंदों को सूचना दे दो कि मैं क्षमा करने वाला दया करने वाला हूँ। 50 और मेरा दंड कष्टदायक दंड है। 51 और उनको इब्राहिम के अतिथियों के वृतांत के माध्यम से सचेत करो। 52 जब उसके पास आए फिर उन्होंने सलाम किया। इब्राहिम ने कहा कि हमें तुम लोगों से डर लग रहा है। 53 उन्होंने कहा कि डरो नहीं, हम तुमको एक लड़के की शुभ सूचना देते हैं जो बड़ा ज्ञानी होगा। 54 इब्राहिम ने कहा कि क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझको संतान की शुभ सूचना देते हो तो तुम किसी प्रकार की शुभ सूचना मुझको दे रहे हो। 55 उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सच्चाई के साथ शुभ सूचना देते हैं तो तुम निराश होने वालों में से न बनो। 56 इब्राहिम ने कहा कि अपने पालनहार की कृपा से भटके हुए लोगों के अतिरिक्त और कौन निराश हो सकता है। 57 भेजे हुए फरिश्ते अब तुम्हारा अभियान क्या है। 58 उन्होंने कहा कि हम एक अपराधी कौम की ओर से भेजे गए हैं। 59 परंतु लूत के घर वाले कि हम उनको बचा लेंगे। 60 अतिरिक्त उसकी पत्नी के कि हमने ठहरा लिया कि वह अवश्य अपराधी लोगों में रह जाएगी। 61 फिर जब भेजे हुए फरिश्ते लूत के परिवार के पास आएंगे। 62 उन्होंने कहा कि तुम लोग अपरिचित प्रतीत होते हो। 63 उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि हम तुम्हारे पास हर चीज़ लेकर आए हैं जिनमें यह लोग संदेह करते हैं। 64 और हम तुम्हारे पास सच्चाई सत्य के साथ लाए हैं और हम पूर्णतः सच्चे हैं। 65 अतः तुम कुछ रात शेष रहे अपने घर वालों के साथ निकल जाओ और तुम उनके पीछे चलो और तुम में से कोई पीछे मुड़ कर न देखे और वहां से चले जाओ जहां तुमको जाने का आदेश है। 66 और हमने लूत के पास आदेश भेजा कि भोर होते ही इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। 67 और नगर के लोग प्रसन्न होकर आएंगे। 68 उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे अतिथि हैं, तुम लोग मुझको अपमानित न करो। 69 और तुम अल्लाह से डरो और मुझको लज्जित न करो। 70 उन्होंने कहा कि क्या हमने तुमको समस्त संसार के लोगों से मना नहीं कर दिया। 71 उन्होंने कहा कि यह मेरी बेटियां हैं, तुझको यदि तुमको करना है। 72 तेरे प्राणों की सौगंध, वह अपनी मस्ती में अचेत थे। 73 अतः सूर्योदय के समय ही उनको चिंगाड़ ने पकड़ लिया। 74 फिर हमने उस नगर को तलपट कर दिया और उन लोगों पर कंकड़ पत्थर की वर्षा कर दी। 75 निसंदेह इसमें निशानियां हैं ध्यान करने वालों के लिए। 76 और यह नगर सार्वजनिक मार्ग पर स्थित है। 77 निसंदेह इसमें निशानी है और ईमान वालों आस्थावानों के लिए। 78 और एका तबूक बस्ती का प्राचीन नाम वाले निश्चित रूप से अत्याचारी थे। 79 79 जो हमने उसका बदला प्रतिशोध लिया वह नगर दोनों के खुले मार्ग पर स्थित है। 80 और हिजर वालों ने भी संदेष्टाओं को जुटलाई। 81 और हमने उनको अपनी अपनी निशानियां दी परंतु वह उसके मुंह फेरते रहे। 82 और वह पहाड़ों को काट कर उनमें घर बनाते थे और वह शांतिपूर्वक उनमें रहे। 83 तो उनको सुबह के समय एक भयानक आवाज ने पकड़ लिया। 84 अतः उनका किया हुआ उनके कुछ काम ना आया। 85 और हमने आकाश और पृथ्वी को और जो कुछ उनके बीच है निरुद्देश्य नहीं बनाया और निसंदेह कियामत आने वाली है। अतः तुम क्षमा और भले व्यवहार से काम लो। 86 और तुम्हारे पालनहार सबका श्रेष्ठा है, जानने वाला है। 87 और हमने तुमको 7 मसानी और महान कुरान प्रदान किया। 88 तुम उसे सांसारिक संसाधनों की ओर आंख न उठाकर देखो जो हमने उनमें से विभिन्न लोगों को दी है जो और उन पर दुख न करो और ईमान वालों पर अपने स्नेह की बाहें झुका दो। 89 और कहो कि मैं एक स्पष्ट डराने वाला हूँ। 90 उसी तरह हमने उन विभाजित करने वालों पर उतारा था। 91 उन्होंने अपने कुरान को खंड खंड कर दिया। 92 अतः तेरे पालनहार की सौगंध, हम उन सबसे अवश्य पूछेंगे। 93 वह जो कुछ करते थे। 94 अतः जिस चीज़ का तुमको आदेश मिला है उसको स्पष्ट सुना दो और मुशरिकों सत्य की मिलावट करने वालों में से मुंह मोड़ लो। 95 हम तुम्हारी और उन उपहास करने वालों के लिए काफ़ी हैं। 96 और जो अल्लाह के साथ दूसरे उपास्य को साजिश बनाते हैं तो शीघ्र ही जान लेंगे। 97 और हम जानते हैं कि जो कुछ वह कहते हैं उससे तुम्हारा दिल संकुचित होता। 98 अतः तुम अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ उसका गुणगान करो और सजदा करने वालों में से बनो। 99 और अपने पालनहार की उपासना करो यहाँ तक कि तुम्हारे पास निश्चित यकीनी बात आ जाए। सूरह अन नहल। एक शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक आ गया अल्लाह का फैसला निर्णय, अतः उसकी जल्दी न करो, वह पवित्र है और उच्चतर है।
उससे जिसको वह अल्लाह के समकक्ष ठहराते हैं। दो, वह फरिश्तों को अपने आदेश वहीय के साथ उतारता है और अपने उपासकों में से जिस पर चाहता है कि लोगों को सचेत कर दो कि मेरे अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य नहीं, जो तुमसे डरो तुम मुझसे डरो। 3, उसने आकाश और पृथ्वी के उद्देश्य पूर्वक पैदा किया, वह उच्चतर है उसे शिर्क अल्लाह के साझेदार ठहराने से जो वह कह रहे हैं। 4, उसने मनुष्य को एक बूंद वीर्य से बनाया, फिर वह अचानक खुला झगड़ने लगा। 5, और उसने मवेशियों पशुओं को बनाया, उनमें तुम्हारे लिए परिधान भी है कि जो भोजन सामग्री भी है और दूसरों के लाभ के लिए भी उनमें से तुम खाते भी हो उनमें से तुम खाते भी हो। अच्छा, और उनमें तुम्हारे लिए सौंदर्य है, जबकि साय के समय तुम उनको लाते हो और प्रातःकाल छोड़ते हो। 7, और वह तुम्हारे बोझ ऐसे स्थानों पर पहुंचाते हैं जहां तुम कठोर परिश्रम के बिना नहीं पहुंच सकते। निसंदेह तुम्हारा पालनहार बहुत करुणामय दयावान है। 8, और उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और सौंदर्य के लिए भी, और वह ऐसी चीज़ें पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। 9, और अल्लाह तक पहुंचाता है सीधा मार्ग और कुछ मार्ग टेढ़ा भी, और यदि अल्लाह चाहता तो तुम सबको सन्मार्ग प्रदान कर देता। 10, यही वही है जिसने आसमान से पानी उतारा है, तुम उसमें से पीते हो और उसी से वृक्ष होते हैं जिनमें तुम चराते हो। 11, वह उसी के लिए वह उसी से तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर के प्रत्येक प्रकार के फल उगाता है। निसंदेह इसके अंदर निशानी है उन लोगों के लिए जो जो चिंतन करते हैं। 12, और उसने तुम्हारे काम में लगा दिया रात और दिन, और सूर्य को और चंद्रमा को और तारे को भी आदेश से कार्यरत करते हैं। निश्चय ही इनमें निशानियां हैं बुद्धिमान लोगों के लिए। 13, और जो भूमि में वो जो वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार के तुम्हारे लिए फैलाई हैं, निसंदेह उनमें निशानियां उन लोगों के लिए जो शिक्षा प्राप्त करें। 14, और वही हैं जिन्होंने समुद्र को तुम्हारे अधीन कर दिया ताकि तुम उनमें से ताजा मांस खाओ और आभूषण निकालो जिसको तुम पहनना चाहते हो। तुम नौकाओं को देखते हो कि उसमें चीरती हुई चलती हैं ताकि तुम उसकी कृपा तलाश करो, ताकि तुम कृतज्ञता अपनाओ। 15, और उसने पृथ्वी में पहाड़ रख दिए हैं ताकि वह तुमको लेकर डगमगाने लगे हैं और उसने पृथ्वी पर पहाड़ कर दिए ताकि वह तुमको डगमगाने न लगे, और उसने नदियां और दिशाएं बनाई ताकि तुम मार्ग प्राप्त करो। 16, और बहुत से अन्य मार्ग चिन्ह भी हैं जो और लोग तारों से भी मार्ग ज्ञात करते हैं। 17, फिर क्या जो पैदा करता है वह समान है और जो कुछ पैदा नहीं करता, क्या तुम सोचते नहीं। 18, यदि तुम अल्लाह के उपहारों को गिनो तो तुम उनको गिन न सकोगे। निसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान है। 19, और अल्लाह जानता है कि जो कुछ तुम छिपाते हो और जो कुछ तुम प्रकट करते हो। 20, और जिनको लोग अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते हैं वह किसी वस्तु को पैदा नहीं कर सकते और वह स्वयं पैदा किए हुए हैं। 21, वह मृत हैं, उनमें प्राण नहीं है और वह नहीं जानते कि वह कब तक जीवित करके उठाए जाएंगे। 22, तुम्हारा उपास्य एक ही उपास्य है, परंतु जो लोग परलोक पर विश्वास नहीं करते उनके दिल अवज्ञाकारी, काफिर और घमंड करते हैं। 23, अल्लाह निश्चित रूप से जानता है कि कुछ वह छिपाते हैं और वह प्रकट करते हैं। निसंदेह वह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। 24, और उनमें कहा जाए कि तुम्हारे पालनहार ने क्या चीज़ उतारी है तो कहते हैं कि गुजरे हुए लोगों की कहानियां हैं। 25, ताकि वह उठाए जाने के दिन अपने बोझ भी पूरा उठाएं और उन लोगों के बोझ में से भी जिनको वह बिना किसी ज्ञान के पथभ्रष्ट कर रहे हैं। याद रखो बहुत बुरा है वह बोझ जिसको वह उठा रहे हैं। 26, इनसे पहले वालों ने भी युक्तियां की हैं, फिर अल्लाह उनके भवन पर बुनियादों से आ गया है तो छत ऊपर से उनके ऊपर गिर पड़ी और उन पर यातना वहां से आई जहां से उनको कल्पना भी नहीं थी। 27, फिर कयामत उठाने के दिन अल्लाह उनको अपमानित करेगा और कहेगा कि वह मेरे साझेदार कहाँ हैं जिनके लिए तुम झगड़ा किया करते थे। जिनको ज्ञान प्रदान किया वह कहेंगे कि आज अपमान और यातना अवज्ञाकारियों पर है, काफिरों पर है। 28, जिन लोगों को फरिश्ता इस दशा में मृत्यु देंगे कि वह अपने आप पर अत्याचार कर रहे होंगे तो उस समय वह हथियार डाल देंगे कि हम तो कोई बुरा काम न करते थे। हाँ, निसंदेह अल्लाह जानता है कि कुछ तुम करते थे। 29, अब नरक के दरवाजे में प्रवेश हो जाओ, उनमें सदैव सदैव रहो। तो कैसा बुरा ठिकाना है यह घमंड करने वालों का। 30, और जो तकवा अल्लाह का डर है
अल्लाह का डर है। उनसे कहा गया है कि तुम्हारे पालनहार ने क्या चीज़ उतारी है, तो उन्होंने कहा कि भली बात है, जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए संसार में ही भलाई है और परलोक का घर श्रेष्ठ है। और क्या अच्छा घर है डरने वालों का। 31 सदैव रहने के बाग हैं जिनमें वह प्रवेश करेंगे, उनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनके लिए वहाँ सब कुछ होगा जो वहाँ वह चाहें। अल्लाह परहेजगारों संयमी लोगों को ऐसा बदला देगा। 32 जिनके प्राणों को फरिश्ते इस दशा से निकालते हैं कि वह पवित्र हैं। फरिश्ते कहते हैं कि तुम पर सलामती हो, जन्नत में प्रवेश करो और अपने कर्म बदलो। 33 ये क्या यह लोग इसकी प्रतीक्षा में हैं कि जिनके पास फरिश्ते आए या उन तुम्हारे पालनहार का आदेश आ जाए? ऐसा ही इनसे पहले वालों ने किया और अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि वह स्वयं ही अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे। 34 फिर उनके बुरे कर्म के दंड मिले और जिस चीज़ का वह उपास करते थे उसने उनको घेर लिया। 35 और जिन लोगों ने शिर्क अल्लाह के साझेदार वह कहते हैं, यदि अल्लाह चाहता तो वह उसके अतिरिक्त किसी वस्तु की उपासना न करते, न हम और न हमारे पूर्वज, न हम उसके बिना किसी वस्तु को अवैध अवैध ठहराते। ऐसा ही उनसे पहले वालों ने किया है। अतः संदेष्टाओं का दायित्व तो मात्र स्पष्ट रूप से पहुंचा देना। 36 और हमने प्रत्येक उम्मत समुदाय में एक संदेश भेजा है कि अल्लाह की उपासना करो और तागूत तागूत शैतान से बचो। तो उनमें से कुछ को अल्लाह ने सन्मार्ग प्रदान किया और किसी पर पथभ्रष्टता सिद्ध होकर गई। अतः धरती पर चल फिर कर देखो तो कि जुटलाने वालों का परिणाम क्या हुआ। 37 यदि तुम संदेष्टा उसके मार्गदर्शन की अभिलाषी हो तो अल्लाह जिसको भटका देता है उसको मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता और उनका कोई सहायक नहीं है। 38 और यह लोग अल्लाह की कस्में खाते हैं, कठोर कस्में, जो कि व्यक्ति मर जाएगा अल्लाह उसको नहीं उठाएगा। हाँ, यह उसके ऊपर एक पक्का वादा है कि परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। 39 ताकि उनके समक्ष उस चीज़ का स्पष्ट कर दें जिनमें वह मतभेद कर रहे हैं और अवज्ञा करने वाले लोग जान लें कि वह झूठे हैं। 40 जब हम किसी चीज़ का संकल्प करते हैं तो इतना ही हमारा कहना होता है कि हम उसको कहते हैं कि हो जा तो वह हो जाती। 41 जिन लोगों ने अल्लाह के लिए अपने देश छोड़ा, इसके बाद उन पर अत्याचार किया, हम उनको संसार में भी अवश्य ठिकाना देंगे और परलोक का पुण्य तो बहुत बड़ा है, काश वह जानते। 42 वह ऐसे हैं जो धैर्य रखते हैं और अपने पालनहार पर भरोसा रखते हैं। 43 और हमने तुमसे पहले भी मनुष्यों को ही संदेष्टा बनाकर भेजा, जिनकी ओर हम वही श्रुति भेजते करते थे। अतः जान वालों से पूछ लो कि यदि तुम नहीं जानते। 44 हमने भेजा था उनके प्रमाणों और किताबों के साथ और हमने तुम पर भी अनुस्मरण उतारा ताकि तुम लोगों पर उस चीज़ को स्पष्ट कर दो कि जो उनकी उतारी उनकी ओर उतारी गई और ताकि वह चिंतन करे। 45 क्या वह लोग जो बुरी युक्तियां कर रहे हैं वह इस बात से निश्चिंत है कि अल्लाह उनको भूमि में धसा दे या उन पर यातना वहां से आ जाए, यहाँ से उनको कल्पना भी न हो। 46 या उनको चलते फिरते पकड़ ले कि वह लोग अल्लाह को विवश नहीं कर सकते। 47 या उनका भय की दशा में पकड़ ले, अतः तुम्हारा पालनहार स्नेहपूर्ण और कृपाशील है। 48 वे क्या वह नहीं देखते कि अल्लाह ने जो चीज़ भी पैदा की है उसकी परछाइयाँ दाईं और बाईं ओर झुक जाती हैं अल्लाह को सजदा करते हुए और वे सब विनम्र हैं। 49 और अल्लाह ही को सजदा करती हैं जितनी गतिशील हैं आकाश में और धरती में, और फरिश्ते भी, और वह घमंड नहीं करते। 52 वह अपने ऊपर पालनहार से डरते हैं ताकि वह कहते हैं कि जिसका उनको आदेश मिलता है। 51 और अल्लाह ने आदेश दिया कि दो उपास्य मत बनाओ, वह एक ही उपास्य है जो तो मुझसे डरो। 52 और उसी का है जो कुछ आकाश और पृथ्वी में है और उसकी आज्ञा का पालन है सदैव, तो तुम अल्लाह के अतिरिक्त दूसरों से डरते हो। 53 और तुम्हारे पास जो नेमत उपकार भी है वह अल्लाह ही की ओर से है, जब तुमको कष्ट पहुंचता है तो तुम उसको फरियाद सहायता से की गुहार करते हो। 54 फिर जब तुम से कष्ट दूर कर देता है तो तुम उनमें एक समूह में अपने पालनहार का साजी ठहराना लगता है। 55 ताकि अवज्ञाकारी काफिर हो जाएं उस चीज से जो हमने उनको प्रदान किया था। कुछ दिन लाभ उठा लो, शीघ्र ही तुम जान लोगे कि 56 और यह लोग हमारे दी हुई चीज़ों में से उनका हिस्सा लगाते हैं जिनके विषय में इनको कुछ भी जान नहीं। अल्लाह की सौगंध जो झूठा आरोप तुम लगा रहे हो उसकी तुमसे अवश्य पूछताछ होगी। 57 और वह अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हैं, अल्लाह इससे पवित्र है और अपने लिए वह
और अपने लिए वह जो दिल चाहता है 58। और जब उनमें से किसी की बेटी की शुभ सूचना दी जाए तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है और वह अपने आप में घुटता है। और अल्लाह की बेटी की शुभ सूचना दी जाए, उसका चेहरा काला पड़ जाता है और वह अपने आप में घुटता है। 59। जिस चीज़ की शुभ सूचना दी गई है उसके अपमान से लोगों से छिपता फिरता है और उसको अपमान के साथ रखकर छोड़े या मिट्टी में दबा ले, क्या बुरा निर्णय है जो करते हैं। 60। बुरी मिसाल है उन लोगों के लिए जो परलोक पर विश्वास नहीं करते और अल्लाह के लिए श्रेष्ठ मिसालें हैं वह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी। 61। और यदि अल्लाह लोगों को उनके अत्याचार पर पकड़ता है तो पृथ्वी पर जिस किसी जीव को न छोड़ता, परंतु वह एक निर्धारित समय तक लोगों को अवकाश देता है। फिर वह जब उनका नियत समय आ जाएगा तो वह न एक घड़ी पीछे हट सकेंगे और न एक घड़ी आगे बढ़ सकेंगे। 62। वह अल्लाह के लिए वह चीज़ ठहराते हैं जिसको वह अपने लिए पसंद नहीं करते और उनके मुंह पर बोलते हैं कि उनके लिए भलाई है। निश्चित रूप से न उनके लिए न रखा और न वह स्वयं उसमें पहुंचा दिए जाएंगे। 63। अल्लाह की सौगंध, हमने तुमसे पहले विभिन्न कौमों की ओर संदेशा भेजे, फिर शैतान ने उनके लिए कर्म उनके सुंदर करके दिखाए, अतः वही आज उनका साथी है, उनके लिए कष्टप्रद यातना है। 64। और हमने तुम पर मात्र किताब मात्र इसलिए अवतरित की है कि तुम उनको वह चीज़ स्पष्ट रूप से सुना दो जिसमें वह विरोध कर रहे हैं, और वह मार्गदर्शन और दयालुता है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं। 65। और अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर उससे भूमि को भी मृत होने के उपरांत जीवित कर दिया। निसंदेह इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। 66। और निसंदेह तुम्हारे लिए मवेशियां पशुओं की शिक्षा है, हम उनके पेटों के अंदर के गोबर और खून के बीच में से तुमको शुद्ध दूध पिलाते हैं और जो अत्यंत प्रिय है पीने वालों के लिए। 67। और खजूर और अंगूर के फलों से भी तुम उनसे मादक वस्तुएं भी बनाते हो और खाने की अच्छी वस्तुएं भी। निसंदेह इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो बुद्धि रखते हैं। 68। और तुम्हारे पालन करने हार ने मधुमक्खी पर वह ये संदेश किया है कि पहाड़ों और वृक्षों और जहाँ टीटियाँ बांध टीटियाँ बांधते हैं उनमें घर बनाना। 69। फिर हर प्रकार के फलों का रस चूस कर और अपने पालनहार के निर्धारित किए हुए रस्तों पर चल, उसके पेट से पीने की चीज निकलती है, उसके रंग भिन्न भिन्न है, उनमें लोगों के लिए आरोग्य। निसंदेह इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो चिंतन करते हैं। 70। और अल्लाह ने तुमको पैदा किया है, फिर वही तुमको मृत्यु देता है, और तुम में से वह हैं जो बुढ़ापे की निकृष्टतम अवस्था तक पहुंच गए हैं कि जानने के बाद वह कुछ न जाने। निसंदेह अल्लाह सर्वज्ञ और बड़ा सामर्थ्यवान है। 71। और अल्लाह ने तुम में से को कुछ पर तो जीविका में श्रेष्ठता दी है, अतः जिनको श्रेष्ठता दी गई है वह अपनी जीविका अपने दासों को नहीं देते और वह उनमें समान हो जाएं, फिर वह अल्लाह के उपकारों को जुटलाते हैं। 72। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम में से ही पत्नियां बनाई और तुम्हारी पत्नियों के लिए बेटे और पोते पैदा किए हैं और तुम्हारी सुथरी वस्तुएं खाने के लिए दी हैं, फिर क्या वह असत्य है कि मानने वालों के लिए और अल्लाह के उपकारों को जुटलाते हैं। 73। वह अल्लाह के अतिरिक्त उन वस्तुओं की उपासना करते हैं जो न उनके लिए आकाश से किसी जीविका पर अधिकार रखते हैं और न भूमि से न वह सामर्थ्य रखते हैं। 74। अतः तुम अल्लाह के लिए मिसालें उदाहरण न बयान करो, निसंदेह अल्लाह जानता है कि तुम नहीं जानते। 75। और अल्लाह मिसाल उदाहरण बयान करता है कि एक ऐसे दास की जो किसी चीज़ पर अधिकार नहीं रखता और एक व्यक्ति है जिनको हमने अपने पास की जीविका दी है, वह उनमें से छिपे और खुले खर्च करता है, क्या ये लोग समान होंगे। संपूर्ण प्रशंसा अल्लाह के लिए है, परंतु इनमें अधिकतर लोग नहीं जानते। 76। और अल्लाह एक मिसाल बयान करता है कि दो व्यक्ति हैं जिनमें एक गूंगा है, कोई काम नहीं कर सकता, वह अपने स्वामी पर एक बोझ है और उसको जहाँ भेजते हैं वह कोई काम उचित ढंग से करके नहीं लाता, क्या वह और ऐसा व्यक्ति समान हो सकते हैं जो न्याय की शिक्षा देता है और वह सीधे मार्ग पर है। 77। और आसमानों और पृथ्वी के रहस्यों का संबंध अल्लाह ही से है और कियामत उठाए जाने का दिन बस ऐसा होगा जैसे आँख झपकना, बल्कि इससे भी शीघ्र। निसंदेह अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। 78। और अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेट से निकाला, तुम किसी चीज़ को न जानते थे और तुम्हारे लिए कान आँख और दिल बनाए ताकि तुम आभार व्यक्त करो। 79। क्या लोगों ने पक्षियों को
नहीं देखा कि वह आसमान के वायुमंडल में विचरण कर रहे हैं, उनको मात्र अल्लाह थामे हुए। निसंदेह इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं। 80। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को शांति का स्थान बनाया है और तुम्हारे लिए पशुओं के खाल के घर बनाए हैं, पशुओं की खाल के घर बनाए हैं, जिनको तुम अपनी यात्रा के दिन, ठहरने के दिन हल्का पाते हो, और ऊन और उनके रोए और उनके बालों के घर का सामान और लाभ की वस्तुएं एक अवधि से अधिक अवधि तक के लिए बनाई गई हैं। पशुओं की खाल के घर बनाए गए और ऊन आदि के घरों के समान वस्तुएं तैयार कर सके। 81। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा की हुई चीज़ों की छाया बनाई है, तुम्हारे लिए पहाड़ों में छिपने का स्थान बनाया है, और तुम्हारे लिए ऐसे वस्त्र बनाए हैं जो तुमको गर्मी से बचाते हैं, और ऐसे वस्त्र बनाए जो युद्ध में तुमको बचाते हैं। इसी प्रकार अल्लाह तुम पर अपने उपकारों को पूर्ण करता है ताकि तुम आज्ञाकारी बनो। 82। अतः यदि वह मुंह मोड़े तो तुम्हारे ऊपर मात्र स्पष्ट रूप से पहुंचा देने का दायित्व है। 83। वह लोग अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं, फिर वह उनसे जुटलाने वाले बन जाते हैं, और उनमें से अधिकतर लोग अकृतज्ञ हैं। 84। और जिस दिन हम उनमें प्रत्येक उम्मत समुदाय में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर जुटलाने वालों को मार्गदर्शन न दिया जाएगा और न उनसे क्षमा याचना स्वीकार की जाएगी। 85। और जब अत्याचारी लोग यातना को देखेंगे तो वह यातना न उनसे हल्की की जाएगी न उन्हें अवकाश दिया जाएगा। 86। और जब शिरक साझेदार करने वाले लोग अपने साझेदारों को देखेंगे तो कहेंगे कि यह हमारे पालनहार, यही हमारे वह साझेदार है जिनको हम तुमसे तुझे छोड़कर पुकारते थे। तब वह बात उनके दिल पर डाल देंगे कि तुम झूठे हो। 87। और उस दिन अल्लाह के आगे झुक जाएंगे और वह कुछ गड्ढा करते थे उनमें खो जाएंगे। 88। उन्होंने जुटला या और अल्लाह के मार्ग से रोका, हम उनकी यातना को बढ़ाएंगे, इस बिगाड़ के कारण वह पैदा करते थे। 89। और प्रत्येक और जिस दिन हम प्रत्येक उम्मत समुदाय में एक गवाह उनमें से उन पर उठाएंगे और तुमको उन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे, तो और हमने तुम पर किताब उतारी है प्रत्येक चीज़ को स्पष्ट करने के लिए, वह मार्गदर्शन दिया और शुभ सूचना है आज्ञाकारियों के लिए। 90। निसंदेह अल्लाह आदेश देता है अन्याय का और उपकार का और रिश्तेदारों को देने का, और अल्लाह रोकता है अश्लीलताओं से और बुराइयों के से और विद्रोह से। अल्लाह तुमको उपदेश करता है ताकि तुम अनुस्मरण प्राप्त करो। क्या में तुम अल्लाह की प्रतिज्ञा को पूरा करो जबकि तुम पर परस्पर प्रतिज्ञा कर लो, और सौगंधों को पक्का करने के बाद न तोड़ो, और तुम अल्लाह को अपने ऊपर जमानतदार भी बना चुके हो। निसंदेह अल्लाह जानता है कि जो कुछ तुम करते हो। वर्ण और उस महिला के जैसे न बनो जिसने अपने श्रम पूर्वक काता हुआ सूत टुकड़े टुकड़े करके तोड़ दिया। तुम अपनी सौगंधों को परस्पर बिगाड़ पैदा करने का माध्यम बनाते हो, केवल इस कारण से कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से बढ़ जाए, और अल्लाह इसके माध्यम से तुम्हारी परीक्षा लेता है, और वह क़यामत उठाए जाने के दिन उस चीज़ को भली प्रकार तुम पर प्रकट कर देगा तुम में जिसमें तुम मतभेद कर रहे हो तरण में। और यदि अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, परंतु वह पथहीन कर देता है जिसको वह चाहता है और मार्गदर्शन दे देता है जिसको वह चाहता है। और अवश्य तुमसे तुम्हारे कर्मों की पूछ होगी 94। और तुम अपने सौगंधों के को परस्पर धोखे का माध्यम न बनाओ कि कोई कदम जमने के बाद फिसल जाए, और तुम इस बात का दंड चको कि तुमने अल्लाह के मार्ग से रोका, और तुम्हारे लिए एक बड़ी यातना 95। और अल्लाह की प्रतिज्ञा को थोड़े लाभ के लिए न बेचो, जो कुछ अल्लाह के पास है वह तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर है, यदि तुम जानो क्षण में। और जो कुछ तुम्हारे पास है वह समाप्त हो जाएगा, और जो कुछ अल्लाह के पास है वह हमेशा रहने वाला, और जो लोग धैर्य रखेंगे हम उनके अच्छे कर्मों का बदला अवश्य देंगे। 97। जो व्यक्ति कोई भला कर्म करेगा चाहे वह मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि वह मोमिन आस्थावान हो, तो हम उसको जीवन प्रदान करेंगे, एक भला जीवन। और जो कुछ वह करते हैं उसका हम उनको बेहतरीन बदला देंगे। 98। जब तुम कुरान को पढ़ो तो धिक्कारे हुए शैतान से अल्लाह की शरण मांगो, उसका वश उन लोगों पर नहीं 99। उसका वश उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान वाले और अपने पालनहार पर भरोसा रखते हैं, सो उसका वश मात्र उन पर लोगों पर चलता है जो उससे संबंध रखते हैं और जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। 101। जब हम एक आयत के साथ दूसरी आयत बदलते हैं और अल्लाह भली बात ही जानता है कि
जो कुछ वह उतारता है और जो कुछ वह कहते हैं कि तुम गढ़ लिए हो, बल्कि उनमें अधिकतर लोग जान नहीं रखते। 102 कहो कि इसको पवित्र आत्मा जिब्रील ने तुम्हारे पालनहार की ओर से तथ्यों के साथ उतारा, ताकि वह ईमान वालों को दृढ़ रखे और वह मार्गदर्शन और शुभ सूचना की आज्ञाकारी के लिए। 103 और हमको जात है कि यह लोग कहते हैं कि इसको तो एक मनुष्य सिखाता है। जिस व्यक्ति की ओर वह संकेत करते हैं उसकी भाषा अजमी गैर अरबी है और यह कुरान स्पष्ट अरबी भाषा में। 104 निसंदेह जो लोग अल्लाह की आयतों पर आस्था प्रकट नहीं करते, अल्लाह उनको कभी मार्ग नहीं दिखलाएगा और उनके लिए कष्टदायक दंड है। 105 झूठ तो वह लोग करते हैं जो अल्लाह की आयतों पर विश्वास नहीं रखते और यही लोग झूठ हैं। 106 जो व्यक्ति विश्वास करने के पश्चात अल्लाह से विमुख हो जाएगा, इसके अतिरिक्त कि जिसको विवश किया गया हो, शर्त यह है कि उसका दिल ईमान पर जमा हो। परंतु जो व्यक्ति दिल खुलकर अवज्ञाकारी काफिर हो गए हैं, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का प्रकोप होगा और उनको बड़ा दंड दिया जाएगा। 107 यह इस कारण से है कि उन्होंने परलोक की तुलना में सांसारिक जीवन को पसंद किया और अल्लाह काफिरों अवज्ञाकारियों को मार्ग नहीं दिखाता। 108 यह वह लोग हैं जो अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर मोहर लगा दी है और यह लोग पूर्ण निश्चित हैं। 109 निश्चय ही परलोक में यही लोग घाटे में रहेंगे। 110 फिर तेरा पालनहार उन लोगों के लिए जिन्होंने परीक्षा में डाले जाने के बाद हिजरत प्रवास की, फिर संघर्ष किया और दृढ़ रहे, तो इन बातों के बाद निस्संदेह तेरा पालनहार क्षमा करने वाला कृपाशील है। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने पक्ष में बोलता हुआ आएगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसके किए का बदला पूरा मिलेगा और उन पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। 112 और अल्लाह एक बस्ती वालों की मिसाल बयान करता है कि वह सुख शांति में थे, उनको उनकी जीविका प्रचुरता के साथ प्रत्येक दिशा से पहुंच रही थी। फिर उन्होंने अल्लाह के उपकारों के साथ कृतज्ञता की तो अल्लाह ने उनको उनके कर्म के कारण भूख और भय का स्वाद चखाया। 113 और उनके पास एक संदेशा उन्हीं में से आया तो उन्होंने उसे झूठा बताया, फिर उनको यातना ने पकड़ लिया और वह अत्याचारी थे। 114 अतः जो चीज़ अल्लाह ने तुमको वैध और पवित्र दी हैं उनमें से खाओ और अल्लाह के उपकार का आभार प्रकट करो और यदि तुम उसकी उपासना करते हो। 115 उसने जो तुम पर मात्र मुदार को अवैध किया है और खून को और सूअर के मांस को जिस पर अल्लाह के अतिरिक्त दूसरों का नाम लिया गया है। फिर जो व्यक्ति विवश हो जाए तो शर्त यह है कि वह न इच्छुक हो और न सीमा से बढ़ने वाला हो, तो अल्लाह क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। 116 और अपने मुंह के गड्ढे हुए झूठ के आधार पर यह न कहो कि यह वैध है और यह अवैध है। तुम अल्लाह पर झूठा आरोप लगाओ, जो लोग अल्लाह पर झूठा आरोप लगाएंगे वह सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। 117 वह थोड़ा लाभ उठा लें और उनके लिए कष्टप्रद यातना। 118 और यहूदियों पर हमने वह चीज़ अवैध कर दी है जो हम इससे पहले तुमको बता चुके हैं और हमने उन पर कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि वह स्वयं पर अपने ऊपर अत्याचार करते हैं। 119 फिर वह तुम्हारा पालनहार उन लोगों के लिए जिन्होंने अज्ञानतावश बुराई कर ली है, उसके बाद तौबा पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना की और अपना सुधार किया, तो तुम्हारे पालनहार ने इसके बाद क्षमा करने वाला दया करने वाला। 120 निसंदेह इब्राहिम एक अलग उम्मत समुदाय था, अल्लाह का आज्ञाकारी और उसकी एकाग्र चित्र और वह शिरक मूर्ति पूजा करने वालों में से न था। 121 और उसकी नेमतों का आभार प्रकट करने वाला था, अल्लाह ने उसको चुन लिया था और सीधे रास्ते की ओर से उसका मार्गदर्शन किया था। 122 हमने उसको संसार में भी भलाई प्रदान की और वह परलोक में भी अच्छे लोगों में से होगा। 123 फिर हमने तुम्हारी ओर वही ये संदेश भेजी कि इब्राहिम के पंथ का अनुसरण करो जो एकाग्र था और वह वह शिरक करने वालों में से न था। 124 शबत शनिवार का समय उन लोगों पर लागू किया गया था जिन्होंने उन्हें मतभेद किया था और निस्संदेह तुम्हारा पालनहार कियामत उठाए जाने के दिन पर उनके बीच निर्णय कर देगा जिसकी बात पर वह मतभेद कर रहे थे। 125 अपने पालनहार की और विवेक और सदुपदेश के साथ बुलाओ और उनसे अच्छे ढंग से वार्ता करो। निस्संदेह तुम्हारा पालनहार भली प्रकार जानता है कि कौन उसके मार्ग से भटका हुआ हो और वह भी उनके भली मार्ग जानता है जो मार्ग पर चलने वाले हैं। 126 यदि तुम बदला लो तो उतना ही बदला लो जितना तुम्हें कष्ट पहुंचा दो, और यदि तुम धैर्य रखो तो धैर्य रखने वालों के लिए अधिक श्रेष्ठकर है। 127 और धैर्य रखो कि तुम्हारा धैर्य रखना अल्लाह की कृपा से है और तुम उन पर अफसोस न करो और जो कुछ युक्तियाँ कह रहे हो
उनसे छोटा न करो, दिल छोटा न करो। 128 निसंदेह अल्लाह उन लोगों के साथ है जो संयमी हैं और जो भलाई करने वाले हैं। 17 सूरह बनी इसराइल। और इस शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक पवित्र है वह जो ले गया एक रात अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु को मस्जिद हराम काबा से दूरवर्ती उस मस्जिद बेतुल मक्कीदस जिसके वातावरण को हमने बरकत विभूति वाला बनाया है ताकि हम उसको अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। निसंदेह वह सुनने वाला और देखने वाला है। 2 हमने मूसा को उसकी किताब दी और जिसको इज़राइल की संतानों के लिए मार्गदर्शन बनाया कि मेरे अतिरिक्त किसी को अपना कार्य साधक न ठहराओ। 3 तुम उन लोगों की संतान हो जिनको हमने नूह के साथ सवार किया था, निसंदेह वह एक कृतज्ञ बंदा था। 4 और हमने इज़राइल की संतान को किताब में बता दिया था कि तुम 2 बार भूमि सीरिया में बुआई करोगे और अत्यधिक विद्रोह का प्रदर्शन करोगे। 5 फिर जब इनमें से पहला वादा आया तो हमने उन तुम पर अपने बंदे भेजे अत्यंत सामर्थ्यवान, वह घरों में घुस पड़े और वादा पूरा होकर रहा। 6 फिर हमने तुम्हारी बारी उन पर लौटा दी और संपत्ति और संतान के माध्यम से तुम्हारी सहायता की और तुम बहुसंख्यक दल बना दिया। 7 यदि तुम भला कर्म करोगे तो तुम अपने लिए भला करोगे और यदि तुम बुरा कर्म करोगे तो भी अपने लिए बुरा करोगे। और जब दूसरे वादे का समय आया तो हमने अपने बंदे भेजे कि वह तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ दें और मस्जिद बेतुल मुकद्दस में घुस जाएं जिस तरह वह उसमें पहली बार घुसे थे, और जिस चीज़ पर उनका वश चले उसी को नष्ट कर दें। 8 दूर नहीं कि तुम्हारा पालनहार तुम्हारे ऊपर दया करे और यदि तुम पुनः वही करोगे तो हम भी वही करेंगे। और हमने नरक को काफिरों अवज्ञाकारियों के लिए कारागार बनाया। निसंदेह यह कुरान का मार्ग दिखाता है कि जो पूर्णतः सीधा है और वह शुभ सूचना देता है कि ईमान वालों को जो भी भले कर्म करते हैं उनके लिए बड़ा बदला है। 10 और यह है कि जो लोग परलोक को नहीं मानते उनके लिए हमने एक खुद दुखद यातना तैयार कर रखी है। और मनुष्य बुराई और मांगता है जिस प्रकार की उसको भलाई मांगनी चाहिए, और मनुष्य बड़ा ही उतावला है। 12 और हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया, फिर हमने रात की निशानी को मिटा दिया और दिन की निशानी को हमने प्रकाशमान बना दिया ताकि तुम पालनहार की कृपा तलाश करो, ताकि तुमने वर्षों की गणना और हिसाब मालूम करो। और हमने हर चीज़ का भली प्रकार स्पष्ट विवरण दिया है। 113 और हमने प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य उसके गले में बांध दिया है। और हमने कियामत उठाए जाने के दिन पर एक किताब निकालेंगे जिसको वह खुला हुआ पाएगा। 14 अपनी किताब और आज अपना हिसाब लेने के लिए तू स्वयं ही पर्याप्त है। 15 जो व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है, जो अपने ही लिए चलता है, और जो व्यक्ति पथभ्रष्टता अपनाता है वह भी स्वयं के ही घाटे के लिए पथभ्रष्टता होता है। और कोई बोझ उठाने वाला दूसरा का बोझ न उठाएगा, और हम कभी दंड नहीं देते जब तक हम किसी संदेष्टा को न भेजें। 16 और जब हम किसी नगर को नष्ट करना चाहते तो उसके सुखभोगी लोगों को आदेश देते हैं, फिर वह उनमें अवज्ञा करते हैं। जब उन पर वचन सिद्ध हो जाता है फिर हम उस नगर को नष्ट कर देते हैं। 17 और नूह के बाद हमने कितनी ही कौमों को नष्ट कर दिया, और तेरे पालनहार पर्याप्त हैं अपने बंदों के पापों को जानने के लिए और उनको देखने के लिए। 18 जो व्यक्ति आजिला शीघ्र प्राप्त होने वाला सांसारिक सुख को चाहता है उसको हम उसमें से दे देते हैं जितना भी हम उसको जिसको देना चाहें। फिर हमने उसके लिए नरक निश्चित कर दी है, वह उसमें प्रवेश करेगा तिरस्कृत और ठुकराया हुआ बनकर। 19 और जिसने लोगों को चाहा और उसके लिए संघर्ष किया जो कि उसका संघर्ष है और वह मोमिन हो तो ऐसे लोगों का प्रयास स्वीकार्य होगा। 20 और हम हर एक को तेरे पालनहार की प्रदान की हुई वस्तुओं में से पहुंचाते हो और उनको भी और इनको भी। और तेरे पालनहार की प्रदान की हुई वस्तुएं किसी के ऊपर बंद नहीं। 21 देखो हमने उनके एक को दूसरे पर किस प्रकार श्रेष्ठता प्रदान की और निश्चित रूप से प्रलोक को भी अधिक बढ़ा दिया है, अधिक अधिक बड़ा है दर्जा के अनुसार और श्रेष्ठता के अनुसार। 22 तो अल्लाह के साथ किसी और को उपास्य न बना अन्यथा तू निंदित और असहाय होकर रह जाएगा। 23 और तेरे पालनहार ने आदेश कर दिया कि तुम उसका अतिरिक्त किसी और की उपासना न करो और माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। यदि वह तेरे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए उनमें से एक या दोनों, तो उनको न उफ कहो और न उनको झिड़को और न उनसे
सम्मानपूर्वक और उनसे सम्मानपूर्वक बात करो। और 24, और उनके सामने विनम्रतापूर्वक स्नेह की बाहों को झुका दो और कहो कि ए पालनहार, इन पर दया कर, ऐसा इन्होंने मुझे बचपन में पाला है। 25, तुम्हारा पालनहार भली प्रकार जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है, और यदि तुम सदाचारी रहोगे तो वह तौबा करने वालों को क्षमा कर देने वाला है। 26, और संबंधी को इसका अधिकार दो कि वह निर्धन को और यात्री को और अपव्यय न करो। 27, निसंदेह अपव्यय करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने पालनहार पर अत्यंत कृतघ्न है। 28, और यदि तुमको अपने पालनहार की कृपा की प्रतीक्षा में जिसकी तुम्हें आशा है उनसे बचना पड़े तो तुम उसे विनम्रता की बात कहो। 29, और न तो अपना हाथ गले से बांध लो और न उसको पूर्णतः खुला छोड़ दो कि तुम निंदित और असहाय बनकर रह जाओ। 30, निसंदेह तेरा पालनहार जिसको चाहता है अधिक जीविका प्रदान करता है और जिसके लिए चाहता है सीमित कर देता है। निसंदेह वह अपने बंदों को जानने वाला और देखने वाला है। 31, और अपनी संतान की निर्धनता के भय से हत्या न करो, हम उनको भी जीविका देते हैं और तुमको भी। निसंदेह उनकी हत्या करना बड़ा पाप है और वे विचार के निकट न जाओ, वह अश्लीलता है, बुरा मार्ग है। 33, और जिस प्राण को अल्लाह ने सम्मानित बनाया उसकी हत्या न करो परंतु न्याय पर, और जिस व्यक्ति की अन्याय पूर्वक हत्या की जाए तो हमने उसके उत्तराधिकारी और खून के बदले का अधिकार दिया, और वह हत्या की सीमा का उल्लंघन न करे उसकी सहायता की जाएगी। 34, और तुम अनाथ की पूंजी के निकट न जाओ परंतु जिस प्रकार की उचित हो, यहाँ तक कि वह अपनी युवावस्था को पहुंच जाए, और प्रतिज्ञा को पूरा करो, निसंदेह प्रतिज्ञा की पूछ होगी। 35, और जब नाप कर दो तो पूरा नाप करो, ठीक तराजू से तोल कर, यह बेहतर विधि है और इसका परिणाम भी अच्छा है। 36, और ऐसी चीज के पीछे न लगो जिसका तुम जाने निसंदेह कान और आंख और दिल सब की मनुष्य से पूछोगी। 37, और पृथ्वी पर अकड़ कर न चलो, तुम पृथ्वी को फाड़ नहीं सकते और न तुम पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच सकते हो। 35, 38, यह समस्त बुरे कर्म तेरे पालनहार के निकट अप्रिय है। 39, यह वह बातें हैं जो पालनहार ने हिकमत तथा तत्व ज्ञान में से तुम्हारी ओर बाह्य संदेश के रूप में किए हैं, और अल्लाह के साथ कोई और उपास्य न बनाना, अन्यथा तुम नरक में डाल दिए जाओगे, निंदित और तिरस्कृत हो जाओ होकर। 40, क्या तुम्हारे पालनहार ने तुमको बेटे चुन कर दिए और अपने लिए फरिश्तों में से बेटियां बना ली, निस्संदेह तुम अत्यंत कठोर बात कहते हो। 41, और हमने इस कुरान में भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णन किए हैं ताकि वह अनुस्मरण प्राप्त करे, लेकिन उनकी विमुखता बढ़ती ही जाती है। 42, कहो कि यदि अल्लाह के साथ उसका और भी उपास्य होते जैसा कि लोग कहते हैं तो वह सिंहासन करने वालों को की ओर अवश्य मार्ग निकालता। 43, अल्लाह पवित्र और श्रेष्ठ है उससे कि वे यह लोग कहते हैं। 44, सातों आसमान और पृथ्वी में और जो इनमें से उस सभी उसकी पवित्रता का वर्णन करते हैं, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो प्रशंसा के साथ उसकी पवित्रता का वर्णन न करती हो, परंतु तुम उसकी स्तुति को नहीं समझते। निसंदेह वह सहनशील और क्षमा करने वाला है। 45, और जब तुम कुरान पढ़ते हो और तुम्हारे और उन लोगों के बीच एक गुप्त पर्दा आवरण डाल देते हैं जो परलोक को नहीं मानते। 46, और हम उनके दिलों पर पर्दा कर देते हैं कि वह उसको न समझे और उनके कानों में भारीपन पैदा कर देते हैं, और जब तुम कुरान में अकेले अपने पालनहार की चर्चा करते हो तो वह घृणा से पीठ फेर लेते हैं। 47, और हम जानते हैं कि जब वह तुम्हारी ओर कान लगाते हैं तो वह तुम्हारी किस किस लिए सुनते हैं, जबकि वह परस्परी कानाफूसी करते हैं। ये अत्याचारी कहते हैं कि तुम लोगों तो बस एक जादूगर व्यक्ति के पीछे चल रहे हो। 48, देखो तुम्हारे ऊपर वह कैसी कैसी मिसालें चस्पा कर रहे हैं, यह लोग भटक गए हैं, वह मार्ग नहीं पा सकते। 49, और वह कहते हैं कि क्या हम हड्डी और चुरा हो जाएंगे तो क्या हमारे फिर से नए सिर से उठाए जाएंगे। 50, कहो कि तुम पत्थर या लोहा हो जाओ। 51, और क्या कोई चीज़ तुम्हारी कल्पना में इनसे भी अधिक कठोर हो जाएगी। फिर वह कहेंगे कि वह कौन है जो तुमको पुनर्जीवित करेगा। तुम कहो कि वह तुमको प्रथम बार पैदा किया था। फिर वह तुम्हारे आगे अपना सिर हिलाएंगे और कहेंगे कि यह कब हो गया। कहो कि आश्चर्य नहीं कि उसका समय निकट आ पहुंचा हो। 52, जिस दिन अल्लाह तुमको पुकारेगा तो तुम उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी पुकार पर चले जाओगे और तुम सोचोगे कि तुम अत्यंत अवधि तक रहे। 53, और
मेरे बंदों से कहो कि वही बात तुम कहें कि जो उपयुक्त हो। शैतान उनके बीच बिगाड़ पैदा करता है। निसंदेह शैतान मनुष्य का प्रत्यक्ष शत्रु है। 54 तुम्हारा पालनहार तुमको भली प्रकार जानता है। यदि वह चाहे तो तुम पर दया करे और यदि वह चाहे तो तुमको दंड दे। और हमने तुमको इनका जिम्मेदार उत्तरदायी बनाकर नहीं भेजा। 55 और तुम्हारे पालनहार भली भांति जानता है उनको जो आसमानों में और पृथ्वी में है। और हमने कुछ संदेष्टाओं को उस पर श्रेष्ठता प्रदान की है और हमने दाऊद को जबूर किताब प्रदान की है। कहो कि उनको पुकारो जिसने अल्लाह के अतिरिक्त उपास्य समझ रखा है। वह न तुमसे किसी विपत्ति को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं और न वह उसको बदल सकते हैं। 57 जिनको यह लोग पुकारते हैं वह स्वयं अपने पालनहार का सामीप्य ढूंढते हैं कि उनमें से कोई सबसे निकट हो जाए और वह अपने पालनहार की कृपा की प्रत्याशी हैं और वह उसके दंड से डरते हैं। वास्तव में तुम्हारे पालनहार का दंड डरने की ही चीज़ है। 58 और कोई नगर ऐसा नहीं जिसको हम कियामत उठाए जाने के पहले नष्ट न करें और कठोर यातना न दी है। किताब में लिखी हुई है। 59 और जो हमको निशानियां भेजने से नहीं रोका परंतु उन उस चीज ने कि अगलों ने या पूर्वजों ने उनको जुठलाया और हमने समूद को और उठनी प्रदान की और उनको समझ आने के लिए फिर उन्होंने उस पर अत्याचार किया। और निशानियां हम केवल डराने वालों के लिए भेजते हैं। 60 और जब हमने उनसे तुमसे कहा कि तुम्हारे पालनहार ने लोगों को घेरे में ले लिया है और वह स्वप्न जो हमने तुमको दिखाया वह मात्र लोगों की जांच के लिए है और उस वृक्ष की भी जिसकी कुरान में निंदा की गई है और हम उनको डराते हैं परंतु उनके विद्रोही की सीमा बढ़ती ही जा रही है। 61 और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया परंतु इब्लिस ने सजदा नहीं किया। उसने कहा क्या मैं ऐसे व्यक्ति को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से बनाया है। कहा कहा उसने कहा तनिक देख यह व्यक्ति जिसको तूने तूने मुझ पर वरीयता प्रदान की है। तू मुझको कियामत के दिन तक अवकाश दे तो मैं थोड़े लोगों के अतिरिक्त इनकी संपूर्ण संतानों को खा जाऊंगा वश में कर लूंगा। 63 अल्लाह ने कहा कि जा इनमें से जो भी तेरा साथी बना तो नरक तुम सबका पूरा पूरा बदला है। 64 और उनमें से जिस पर तेरा बस चले तू अपनी ध्वनि से उनके कदम उखाड़ दे और उन पर अपने घुड़सवार और पैदल सेना चढ़ा ले और उनकी संपत्ति और संतान में उनका साझेदार बन जा और उनसे प्रतिज्ञाएं कर। और शैतान की प्रतिज्ञा एक धोखे के अतिरिक्त और कुछ नहीं। 65 निसंदेह जो मेरे सच्चे बंदे हैं उन पर तेरा वश नहीं चलेगा और तेरा पालनहार काम बनाने के लिए काफ़ी है। 66 तुम्हारा पालनहार वह है जो तुम्हारे लिए समुद्र में नौका चलाता ताकि तुम उसकी कृपा जीविका तलाश करो। निसंदेह वह तुम्हारे ऊपर कृपाशील है। 67 और जब समुद्र में तुम पर कोई आपदा आती है तो तुम उन उपास्यों को भूल जाते हो जिनको तुम अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते थे। फिर जब वह तुमको सूखी भूमि की ओर बचा लाता है तो तुम पुनः फिर जाते हो और मनुष्य बड़ा ही कृतघ्न है। 68 क्या तुम इससे निडर हो गए कि अल्लाह तुमको सूखी भूमि स्थल की ओर ले आकर भूमि में धंसा दे। क्या तुम पर पत्थर बरसाने वाली आंधी भेज दे फिर तुम किसी को अपना कार्य साधक न पाओगे। 69 क्या तुम इससे निडर हो गए कि वह तुमको पुनः समुद्र में ले जाए फिर तुम पर हवा का प्रचंड तूफान भेज दे और तुम्हारी अवज्ञा के कारण डुबा दे फिर तुम पर कोई हमारा पीछे करने वाला न पाओ। 70 और हमने आदम की संतान को सम्मान प्रदान किया और हमने उनको भूमि और समुद्र में सवारी दी और उनको पवित्र वस्तुओं की जीविका प्रदान की और हमने उनको अपनी बहुत सी रचनाओं पर श्रेष्ठता प्रदान की। 71 जिस दिन हम प्रत्येक समूह को उसके नायक के साथ बुलाएंगे अतः जिसका कर्म पत्र उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा वह लोग अपने कर्म पत्र पढ़ेंगे और उनके साथ तनिक भी अन्याय नहीं किया जाएगा। 72 और जो व्यक्ति इस संसार में अंधा रहा वह परलोक में भी अंधा रहेगा और वह बहुत दूर पड़ा होगा रास्ते में उनके साथ नहीं बुलाएंगे अतः जिस कर्म पत्र उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा और वह अपने कर्म पत्र पढ़ेंगे। और जो व्यक्ति इस संसार में अंधा रहा परलोक में भी अंधा होगा और वह बहुत दूर। और जो व्यक्ति इस संसार में अंधा रहा वह परलोक में भी अंधा रहेगा और बहुत दूर रास्ते में पड़ा होगा। 73 और निकटता है कि यह लोग परीक्षा में डालकर तुमको उससे हटा दे जो तुम पर वह ये संदेश के रूप में भेजा ताकि तुम उसके अतिरिक्त हमारी और असत्य बात का संबंध जोड़ो और वह तुमको अपना मित्र बना लेते हैं। 74 और यदि हमने तुमको जमाए न रखा होता तो निकट ही था कि तुम उनकी ओर झुक पड़ो। 75 फिर हम
तुमको जीवन और मृत्यु दोनों की दोहरी यातना चखाते। इसके बाद तुम हमारे मुकाबले में अपना कोई सहायक न पाते। 76 और यह लोग इस भूभाग से तुम्हारे कदम उखाड़ने लगे थे ताकि वह तुमको मक्का से निकाल दे, और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे बाद ये भी बहुत कम ठहर पाते। 77 जैसा कि उन संदेष्टाओं के संबंध में हमारा नियम रहा है जिनको हमने तुमसे पहले भेजा था, और तुम हमारे नियम में परिवर्तन न पाओगे। 78 नमाज स्थापित करो और सूरज ढलने के बाद से रात के अंधेरे तक, और विशेष रूप से किरात कुरान पढ़ो। निसंदेह सुबह की किरात में ध्यान मग्नता होती है। 69 और 79 और तहज्जुद प्रभात पूर्व नमाज पढ़ो। यह नफल अतिरिक्त नमाज और तुम्हारे लिए आशा है कि तुम्हारा पालनहार तुमको एक प्रशंसित स्थान पर खड़ा करे। 80 और कहा है कि ए मेरे पालनहार, मुझको प्रवेश करना और मुझको सच्चा निकालना, और मुझको अपने पास से सहायक प्रदान कर। 81 और कहो कि सत्य आ गया और असत्य मिट गया। निसंदेह असत्य मिटने ही के लिए था। 82 और हम कुरान में से उतारते हैं जिसमें निदान और दया है ईमान वालों के लिए और अत्याचारियों के लिए इससे घाटे का अतिरिक्त और कुछ नहीं बढ़ता। 83 और मनुष्य पर जब हम उपकार करते हैं तो वह विमुखता करता है और पीठ मोड़ लेता है, और जब हम उसको कष्ट पहुंचाते हैं तो वह निराश हो जाता है। 84 कहो कि प्रत्येक अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहा है, और अब तुम्हारा पालनहार भी ये भली बात जानता है कि कौन अधिक उचित मार्ग पर है। 85 और वह तुमसे आत्मा के संबंध में पूछते हैं, कहो कि आत्मा मेरे पालनहार के आदेश से है और तुमको बहुत कम ज्ञान दिया गया है। 86 और यदि हम चाहें तो वह सब कुछ तुमसे छीन ले जो हमने वही प्रकाशना के माध्यम से तुमको दिया है, और फिर तुमको उसके लिए हमारी तुलना में कोई समर्थक हिमायती न पाओगे। 87 परंतु यह मात्र तुम्हारे पालनहार की दया है, निसंदेह तुम्हारे ऊपर उसकी बड़ी कृपा। 88 कहो कि यदि समस्त मनुष्य और जिन एकत्र हो जाएं कि ऐसा कुरान बना ले तब भी वह इसके जैसा न ला पाएंगे, यद्यपि वह दूसरे के सहायक बन जाए। 89 और हमने लोगों के लिए इस कुरान में प्रत्येक प्रकार का विषय भिन्न भिन्न ढंग से बयान कर दिया है, फिर भी अधिकतर लोग इस अवज्ञा ही पर जमे रहे। 90 और वह कहते हैं कि हम कदापि तुम पर ईमान आस्था न लाएंगे जब तुम पर हमारे लिए कोई भूमि से कोई स्रोत फवारा जारी न कर दो। 91 क्या या तुम्हारे पास खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो जाए, फिर तुम उस बाग के बीच में से बहुत सी नदियां प्रवाहित कर दो। 92 या जैसा कि तुम कहते हो हमारे ऊपर आसमान के टुकड़े गिरा दो, या अल्लाह और फरिश्तों को लाकर हमारे सामने खड़ा कर दो। 93 अथवा तुम्हारे पास स्वर्ण का कोई घर हो जाए, अथवा तुम आसमान पर चढ़ जाओ, या हम तुम्हारे चढ़ने को भी न मानेंगे जब तक तुम वहां से हम पर कोई किताब न उतार दो जिसे हम पढ़े। कहो कि मेरा पालनहार पवित्र है तो मैं मात्र एक मनुष्य हूँ। अल्लाह का संदेशा। 94 और जब उनके पास मार्गदर्शन आ जाए तो लोगों को ईमान लाने के अतिरिक्त और कोई चीज़ रुकावट नहीं बनी रही कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मनुष्य को संदेशा बनाकर भेजा। 95 कहो कि यदि पृथ्वी पर फरिश्ते होते कि वह इस पर शांतिपूर्वक चलते फिरते तो हाँ, हम उन पर आसमान के से फरिश्ते संदेशा बनाकर भेजते। 96 कहो कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे बीच गवाही के लिए पर्याप्त, निसंदेह वह अपने बंदों को जानने वाला देखने वाला है। 97 अल्लाह जिसको मार्ग दिखाए वह मार्ग पाने वाला है, और जिसको वह भटका देता वह है। तुम उसके लिए अल्लाह के अतिरिक्त किसी को भी सहायक न पाओगे, और हम कियामत के दिन उनके मुंह के बल अंधे और गूंगे और बहरे एकत्र करेंगे, उनका ठिकाना नरक है। अब उनकी आग धीमी होगी, हम उसको अधिक भड़का देंगे। 98 यह है उनका बदला इस कारण से उन्होंने हमारी निशानियों को जुटलाया और कहा है कि जब हम हड्डी और चूरा चूरा हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। 99 क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने आकाश और पृथ्वी को पैदा किया है वह इसकी सामर्थ्य रखता है कि इनके जिससे एक बार फिर पैदा कर दें, और उसने इनके लिए एक अवधि निर्धारित कर दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर भी अत्याचारी लोग अवज्ञा किए बिना न रहे। सो कहो यदि तुम लोग मेरे पालनहार की दया के तीन के मालिक होते तो उस दशा में तुम वह हो जाने के डर से अवश्य हाथ रोक लेते, और मनुष्य बहुत ही
तंग हृदय है। 101 और हमने मूसा को 9 निशानियां स्पष्ट प्रदान की, तो इसराइल के संतान से पूछ लो। जबकि वह उनके पास आया तो फिर उन्होंने उसे कहा कि ए मूसा, मेरे विचार में तो अवश्य तुम मुझ पर किसी ने जादू कर दिया। 102 मूसा ने कहा कि तू भली बातें जानता है कि उनको आकाश और धरती के पालनहार ने उतारा आंखें खोल देने के लिए, और मेरा विचार है कि ए फिरौन, तू अवश्य विनष्ट होने वाला व्यक्ति है। 103 फिर फिरौन ने चाहा कि उनको उस भूभाग से उखाड़ दो, तो हमने उन उसको और जो उसके साथ थे सबको डुबा दिया। 104 हमने इज़राइल की संतान से कहा कि तू इस भूभाग पर रहो, फिर जब परलोक का वादा आएगा तो हम तुम सबको एकत्र कर लाएंगे। 105 और हमने कुरान को सच्चाई के साथ उतारा है, वह तथ्यों के साथ उतारा गया, और हमने तुमको मात्र शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। 106 हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि इसको लोग समक्ष ठहर ठहर कर पढ़ो, और इसको हमने कर्म से उतारा। 107 कहो कि तुम इस पर ईमान लाओ या ईमान न लाओ, वह लोग जिनको इससे पहले जान दिया गया था वह इनको वह जब वह उनके समक्ष पढ़ा जाता तो वह ठुड्डियों के बल सजदे में गिर पड़ते। 108 और कहते हैं कि हमारा पालनहार पवित्र, निसंदेह हमारे पालनहार का वादा अवश्य पूरा होता है। 109 और वह ठुड्डियों के बल रोते हुए गिरते हैं और कुरान उनकी विनम्रता को बढ़ा देता है। 110 कहो कि चाहे अल्लाह पुकारे या रहमान पुकारो, मैं रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से ही पुकारो उसके लिए सब अच्छे नाम है। तुम अपनी नमाज पु- न बहुत पुकार कर पढ़ो और न बहुत चुपके चुपके, और दोनों के बीच में अपने रीति अपनाओ। 111 और कहो कि सारी प्रशंसा उस अल्लाह के लिए जो न संतान रखता है, न सत्ता में उसका कोई साझेदार, और न शक्ति की कमी के कारण उसका कोई सहायक, और तुम भली प्रकार उसकी श्रेष्ठता का वर्णन करो। सूरह अल कहफ। एक प्रशंसा अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे मोहम्मद पर किताब उतारी और उसमें कोई डेट नहीं है। वो दो पूर्णतः ताकि उचित वह अल्लाह की ओर से कठोर यातना के रूप में सचेत और ईमान आस्था वालों को शुभ सूचना दे दे तो भले कर्म करते हैं और उनके लिए अच्छा बदला। 3 वह उनमें सदैव रहेंगे। 4 और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया है। 5 उनको इस बात का कोई ज्ञान नहीं और न उनके बाप दादा को, यह बहुत भारी बात है जो उन्होंने मुंह से निकाल रहे, वह एकमात्र झूठ कहते हैं। 6 संभवतः तुम उनके पीछे दुख से अपने आप को नष्ट कर डालोगे यदि वह इस बात पर ईमान आस्था न लाए। 7 जो पृथ्वी पर है और जो हमने पृथ्वी पर का सौंदर्य बनाया ताकि हम लोगों को जांचे कि उनमें से अच्छे कर्म करने वाला हो। और 8 हम पृथ्वी की संपूर्ण वस्तुओं को एक चटियल मैदान बना देंगे। 9 क्या तुम समझते हो कि गुफा और रकीम वाले हमारी निशानियों में से अत्यंत अद्भुत निशानी थे। 10 जब उन युवकों ने गुफा में शरण ली फिर उन्होंने कहा कि ए हमारे पालनहार, हमको अपने पास से दयालुता प्रदान करो और हमारे मामलों को ठीक कर दे। 11 और अतः हमने गुफा में उनके कानों पर वर्षों तक के लिए नींद का पर्दा डाल दिया। 12 हमने उनको उठाया था कि हम मालूम करें कि दोनों समूहों में से कौन ठहरने की अवधि की अधिक सही गणना करता है। 13 हम तुमको उनका वास्तविक वृतांत सुनाते हैं। वह कुछ युवक थे जो अपने पालनहार पर ईमान आस्था लाए और हमने उनके मार्गदर्शन में से और अधिक विकास प्रदान किया। 14 हमने उनके दिलों को दृढ़ कर दिया जबकि वह उठे और कहा कि हमारे पालनहार वही है जो आकाश और धरती का पालनहार है, हम उसके अतिरिक्त किसी अन्य पूज्य को न पुकारेंगे। यदि हम ऐसा करें तो हम अत्यंत अनुचित बात करेंगे। 15 यह हमारी कौम के अतिरिक्त लोगों के दूसरे उपास्य बनाकर रखते हैं, यह उनके पक्ष में स्पष्ट प्रमाण क्यों नहीं लाते? फिर वह उस व्यक्ति से बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। 16 और जब तुम इन लोगों से अलग हो गए थे तो उनके उपास्यों भी जिनकी वह अल्लाह के अतिरिक्त उपासना करते हैं, अब वह चलकर गुफा में शरण लो, तुम्हारा पालनहार तुम्हारी ऊपर अपनी कृपा करेगा और तुम्हारा काम के लिए सामग्री उपलब्ध करेगा। 17 और तुम सूरज की ओर देखते कि जब वह उदय होता है तो उनकी गुफा से दाईं से और दाईं ओर से बचा रहता है और डूबता है तो बाईं ओर को कतरा जाता है और वह गुफा के अंदर एक विस्तृत स्थान में है। यह अल्लाह की निशानियों में से है जिसे अल्लाह मार्गदर्शन प्रदान करे वही मार्ग पा, पाने वाला है, और जिसको अल्लाह भटका दे तो तुम उसके लिए कोई सहायक मार्ग बताने वाला न पाओगे। 18 और तुम उन्हें देखकर यह समझते हो कि वह जाग रहे हैं हालांकि वह सो रहे थे। हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलवाते रहते थे और उनका कुत्ता गुफा के मुंह पर दोनों हाथ फैलाए बैठा था। यदि तुम उनको झांक कर देखते तो वह
उनकी पीठ फेर कर भाग खड़े होते और तुम्हारे अंदर उनका भय बैठ जाता। 19। और इस प्रकार हमने उसको जगाया ताकि वह परस्पर पूछताछ करें। हमने उनमें से एक कहने वालों ने कहा कि तुम कितनी देर तक यहाँ ठहरे। उन्होंने कहा कि हम 1 दिन या 1 दिन से कम ठहरे। वह बोले कि अल्लाह की बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर यहाँ रहे। अतः अपने लोगों में से किसी को यह चांदी का सिक्का देकर शहर भेजो, तो वह देखे कि पवित्र खाना कहाँ मिलता और तुम्हारे लिए इसमें से कुछ खाने के लिए, और वह सावधानी से जाए और किसी को तुम्हारी खबर न दे। यदि वह तुम्हारी खबर पाएंगे तो तुमको पत्थरों से मार डालेंगे या तुमको अपने दिलों में लौटा लेंगे, फिर तुम कभी सफलता न पाओगे।